सोचो, रात का समय है। एक छोटा सा गांव, अंधेरा छाया हुआ है। हवा में अजीब सी बदबू है और दूर कहीं से चीखने की आवाज आ रही है। एक आदमी भागते हुए घर के अंदर घुसता है। उसका चेहरा डरा हुआ है, आंखों में खौफ। वो आ गई है, मौत आ गई है। घर के अंदर बैठे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ ही घंटों में उनके अपने लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। शरीर पर काले दाग, तेज बुखार और फिर सिर्फ सन्नाटा। ना डॉक्टर, ना दवा, सिर्फ इंतजार, मौत का। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है ब्लैक डेथ की, एक ऐसी महामारी जिसने सिर्फ 5 सालों में दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 700 साल पहले, एशिया के एक दूर के इलाके में, जहां व्यापार चल रहा था। लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ और भी सफर कर रहा है। छोटे छोटे चूहे और उनके ऊपर बैठे हुए और भी छोटे कीड़े। इन्हीं कीड़े के अंदर छुपा था मौत का वायरस। ये धीरे धीरे सिल्क रूट के जरिए शहरों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। एक दिन एक जहाज यूरोप के किनारे लगा। लोग खुश थे, नए सामान आने वाले थे। लेकिन जब जहाज के दरवाजे खुले तो अंदर जिंदा लोग कम और लाशें ज्यादा थीं। कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत देखकर ही डर लग रहा था। उनके शरीर पर सूजन, आंखों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ। और यहीं से यूरोप में शुरू हुई दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, बुबोनिक प्लेग। शुरुआत में लोगों को लगा ये बस एक आम बुखार है, थकान, हल्का सा दर्द, जैसे कोई छोटी सी बीमारी हो। लेकिन सच कुछ और था। एक आदमी सुबह तक बिल्कुल ठीक था। शाम तक उसके शरीर पर अजीब सी सूजन उभरने लगी, गर्दन के पास, बाजू के नीचे और जांघों के पास। ये सूजन धीरे धीरे काली पड़ने लगी। उसका बुखार इतना बढ़ गया कि वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। आंखें लाल, सांस तेज और फिर खून की उल्टी। घर वाले उसे देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ना कोई दवा, ना कोई डॉक्टर, सिर्फ 3 दिन। और वो आदमी जो कल तक जिंदा था, आज एक लाश बन चुका था। इस बीमारी का नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। एक ऐसी बीमारी जो इंसान के शरीर को अंदर से तोड़ देती थी। लेकिन ये फैल कैसे रही थी? जवाब छुपा था उन छोटे से जीवों में जिन्हें लोग इग्नोर कर देते थे, चूहे और उनके ऊपर बैठे हुए छोटे से फ्लीज यानी कीड़े। ये फ्लीज पहले इन्फेक्टेड चूहे को काटते, फिर वही फ्लीज इंसान को काटते, और बस मौत एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंच जाती। अब डर बढ़ने लगा था। एक घर से दूसरा घर, एक गली से दूसरी गली, हर जगह एक ही कहानी। सुबह कोई जिंदा, रात तक लापता। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। मां अपने बच्चे को छूने से डर रही थी, दोस्त दोस्त से भाग रहे थे। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि लोग मर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई नहीं जानता था अगला नंबर किसका है। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में पूरे शहर मौत के सामने झुकने वाले थे। अब ये बीमारी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रही, ये बढ़ चुकी थी। गलियों में, बाजारों में, पूरे शहर में। कल तक जहां भीड़ होती थी, आज वहां सन्नाटा था। दुकानें बंद, रास्ते खाली, और हवा में सिर्फ एक चीज थी, मौत की बू। लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे। कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था। हर कुछ घंटों में चर्च के घंटे बजते। एक और मौत, फिर एक और, फिर एक और। इतनी बार घंटे बजे कि लोगों ने गिनना ही छोड़ दिया।
कुछ लोग शहर छोड़कर भागने लगे। उन्हें लगा दूर जाकर बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मौत को अपने साथ ले जा रहे हैं। एक शहर, दूसरा शहर, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ गया। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि लोग मर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब कोई भी सेफ नहीं था। जब मौत हर जगह हो तो इंसान क्या करता है? क्या वो लड़ता है या हार मान लेता है? जाना मतलब मौत को गले लगाना। उस वक्त के डॉक्टर्स भी बेबस थे। ना उनके पास दवा थी, ना इल्म। वो अजीब मास्क पहनकर आते थे। लोग समझते थे शायद ये बचा लेंगे, लेकिन सच ये था वो खुद भी डर चुके थे। कई लोग अपने घरों में अकेला मर गए। किसी ने उनका हाथ तक नहीं पकड़ा, किसी ने आखिरी बार उनका नाम तक नहीं लिया। डर इतना बढ़ चुका था कि रिश्तों की कीमत जान से कम हो गई थी। कुछ लोग मंदिरों और गिरजाघरों में जाकर दुआ। जब मौत रोज दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो सबसे पहले टूटती है इंसानियत। कल तक जो लोग एक दूसरे के साथ हंसते थे, आज एक दूसरे से नजरें छुपा रहे थे। एक पिता अपने बेटे को बुखार में जलता देख रहा है। बच्चा पानी मांग रहा है, लेकिन पिता पास जाने से डर रहा है। एक मां अपनी बेटी के कमरे के बाहर रो रही है। वो दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन उसे पता है अंदर जाना मतलब मौत को गले लगाना। उस वक्त के डॉक्टर्स भी बेबस थे। ना उनके पास दवा थी, ना इल्म। वो अजीब मास्क पहनकर आते थे। लोग समझते थे शायद ये बचा लेंगे, लेकिन सच ये था वो खुद भी डर चुके थे। कई लोग अपने घरों में अकेला मर गए। किसी ने उनका हाथ तक नहीं पकड़ा, किसी ने आखिरी बार उनका नाम तक नहीं लिया। डर इतना बढ़ चुका था कि रिश्तों की कीमत जान से कम हो गई थी। कुछ लोग मंदिरों और गिरजाघरों में जाकर दुआ मांगने लगे। कुछ लोग सड़कों पर घुटनों के बल चलकर माफी मांग रहे थे। उन्हें लगा ये भगवान का गुस्सा है। चोरी बढ़ने लगी। लोग खाना छुपाने लगे। पड़ोसी पर शक करने लगा। जहां पहले मोहब्बत थी, अब सिर्फ डर था। बीमारी ने सिर्फ शरीर नहीं मारा, उसने भरोसा मारा, उसने रिश्तों को मारा, उसने इंसानियत को तोड़ दिया। लेकिन जब लोग जवाब नहीं ढूंढ पाते तो वो दोषी ढूंढते हैं। और अब शुरू होने वाला था डर से भी ज्यादा खतरनाक दौर। जब इंसान को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो सच नहीं, दोष ढूंढता है। ब्लैक डेथ के दौरान भी ऐसा ही हुआ। हर घर में एक ही सवाल था, ये बीमारी आई कहां से? और अगर इसका जवाब नहीं मिला तो लोगों ने खुद ही जवाब बना लिया। किसी ने कहा ये जहरीली हवा है, किसी ने कहा ये सितारों का श्राप है, किसी ने कहा ये भगवान की सजा है। लेकिन कुछ लोगों ने इससे भी खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा कोई इंसान ही इसके पीछे है। और फिर डर गुस्से में बदल गया। शहर के चौक में भीड़ जमा होने लगी। लोग चिल्लाने लगे, आपस में इल्जाम, धक्का मुक्की और फिर हिंसा। कल तक जो पड़ोसी थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुछ लोगों को बिना सबूत पकड़ा गया, कुछ को सजा दी गई, कुछ को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि लोगों को किसी पर गुस्सा निकालना था। सड़कों पर लोग अपने आप को सजा देने लगे।
कई लोग खुद को चाबुक मारते हुए निकलते। उन्हें लगता था दर्द से भगवान मान जाएगा, लेकिन बीमारी को फर्क नहीं पड़ता था। ना उसे नाम से मतलब था, ना धर्म से। ना गरीब ना अमीर, वो सबको एक जैसा देख रही थी। कभी कभी सबसे बड़ा वायरस बीमारी नहीं होता, सबसे बड़ा वायरस डर होता है। लेकिन फिर कई सालों बाद ये मौत की आंधी धीरे धीरे रुकने लगी। पर जो बचा था वो दुनिया पहली जैसी कभी नहीं होने वाली थी। कई सालों तक मौत ने यूरोप को झुकाए रखा। हर दिन, हर शहर, हर घर किसी न किसी का नाम मिटा दिया जाता था। लेकिन फिर जैसे आंधी एक दिन थक जाती है, वैसे ही ये महामारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। एक सुबह कई शहरों में पहली बार घंटे मौत के लिए नहीं बजे। सड़कें खाली थीं, घर आधे टूट चुके थे, बाजार बंद थे। लेकिन हवा में एक नई चीज थी, खामोशी के साथ उम्मीद। जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया, यूरोप की लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी थी। करोड़ों लोग सिर्फ कुछ सालों में, नाम के बिना, निशान के बिना। खेत खाली पड़े थे, काम करने वाले लोग कम बचे थे, मजदूरों की कीमत बढ़ गई, गरीब आवाज उठाने लगे, पुरानी ताकतें हिलने लगी। ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोग नहीं मारे, उसने पुराना सिस्टम तोड़ दिया। लोग सवाल पूछने लगे और धीरे धीरे एक नई दुनिया जन्म लेने लगी। लेकिन हर नई शुरुआत के नीचे लाखों कहानियां दफन थीं। माँओं के आंसू, बच्चों की चीखें और उन लोगों की यादें जिन्हें दुनिया भूल गई। ब्लैक डेथ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये याद दिलाने आई थी कि इंसान कितना कमजोर है। और फिर भी हर तबाही के बाद वो दोबारा खड़ा हो सकता है। मौत ने आधी दुनिया ले ली, लेकिन जो आधी बची उसने हिस्ट्री बदल दी। अगर आपको ये कहानी हिला गई तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसी और भी सच्चाई